खुदागवा ड्रामा का एंड किस तरह से होगा, अगर आप भी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को मुकम्मल देख लीजिएगा। बहुत सारे लोग खुदागवा ड्रामा की लास्ट एपिसोड के बारे में जानना चाहते हैं कि उसके अंदर क्या होने वाला है, किस तरह से स्टोरी का एंड होगा, क्या राफे और अरीशा की सुलह होगी या नहीं होगी, और सुफियान और जैशा आपस में मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे, और दूसरी तरफ जो अरसलान है उसकी फ़िज़ा के साथ शादी होगी या फ़िज़ा की आमिर के साथ शादी होगी, आखिर शीरीन का क्या बनेगा। तो ये सब कुछ इसी वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, तो इस वीडियो को मुकम्मल देख लीजिएगा। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी आपने ज़रूर कर देना है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं कि क्या होने वाला है लास्ट एपिसोड के अंदर और किस तरह से स्टोरी का एंड होगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हामिद बोल नहीं पा रहा, जिसकी वजह से अरसलान और शीरीन बहुत ज़्यादा खुश हैं कि उनका कारनामा जो है वो छुप गया है, सुफियान को इसके बारे में नहीं पता। और दूसरी तरफ जैशा ने भी अरीशा को मना कर दिया है कि सुफियान को वो कुछ भी ना बताए। तो आखिर कैसे हकीकत सामने आएगी। यहाँ पे जो हामिद है उसका ख्याल रखने का जो जिम्मेदारी होती है वो मिल जाती है जैशा को, और ये सुफियान के कहने पे मिलती है। और जो शीरी होती है वो सुफियान से कहती है कि ऐसा ना करो, क्योंकि राफे अगर इतना कुछ कर सकता है तो ये भी उसकी बहन ही है, ऐसा ना हो तुम्हारे बाप की जान ले ले। तो यहाँ पे सुफियान कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, ये बहुत अच्छा ख्याल रखती है बाबा का, तो यही उसको सारी मेडिसिन देगी। और यहीं पे शीरी अपनी चाल चलने वाली होती है, वो अरसलान के साथ मिलती है दोबारा से, और अरसलान को कहती है कि कुछ ऐसा करो जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो अरसलान कहता है क्या मतलब है आपका। तो वो कहती है कि तुम्हारे बाबा जो है उनके चंद ही दिन हैं वैसे भी, तो क्यों ना अगर वो इस दुनिया से जाते हैं तो वो हमारा जाते जाते फ़ायदा कर जाएं। एक तो तुम जायदाद से आग नहीं होगे, दूसरा ये कि सुफियान को मेरी हकीकत का पता नहीं चलेगा। तो जब इन्होंने इस दुनिया को छोड़ के जाना ही है तो 4 दिन बाद अगर जाना है तो क्यों ना पहले ही इसको रुखसत कर दिया जाए। तो अरसलान कहता है तो ऐसा करने से हम फंस जाएंगे। तो वो कहती है कि नहीं, हम नहीं फंसेंगे बल्कि जैशा फंसेगी, और यही करना है हमने, जिससे सुफियान जो है वो जैशा के ख़िलाफ़ हो जाएगा, क्योंकि वो बहुत ही हमदर्द बनता है उसका। और उसके बाद तुम आसानी से इसको तलाक देकर यहाँ से निकाल सकती हो। उसके बाद राफे तो खुद ही तलाक दे देगा अरीशा को। तो अब अरसलान जो है वो भी इस प्लान में शामिल हो जाता है। अरसलान कहता है कि ठीक है मैं ऐसा कर दूंगा। उसके बाद ऐसा ही होता है कि अरसलान जाकर मेडिसिन चेंज करवा के ले आता है, मेडिसिन के अंदर मिलावट कर देता है, और वो ऐसी मेडिसिन ला के रख देता है वहाँ पे जिसकी वजह से हामिद की मौत वाक़या हो सकती है। और आहिस्ता आहिस्ता जब वो मेडिसिन लेता रहेगा तो उसके साथ बहुत बुरा होने वाला है। और ये सब कुछ जब वो कर रहा होता है तो घर की जो नौकरानी है वो सब कुछ देख रही होती है। ये वही नौकरानी होती है शीरीन जिससे अपने काम निकलवाती रहती है। नौकरानी जाकर शीरीन को बताती है कि अरसलान ने इस तरह से बड़े साहब की दवाइयाँ चेंज की हैं। तो शीरीन उसको कहती है कि अपनी ज़ुबान बंद रखो, और ये बात तुमने किसी के साथ नहीं करनी, बल्कि तुम ऐसा ही समझो कि तुमने कुछ देखा ही नहीं है। अगर तुमने मुंह खोला तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। तो वो नौकरानी कहती है ठीक है मैं कुछ नहीं करूँगी। उसके बाद दोस्तों ऐसा ही होता है कि जब जैशा जो है वो दवाइयाँ देती है, मेडिसिन देती है, तो आहिस्ता आहिस्ता हामिद जो है उसकी तबीयत ख़राब होती चली जाती है, और आखिरकार उसकी डेथ हो जाती है। और सुफियान जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है, लेकिन शीरी सारा इल्ज़ाम जैशा भी लगा देती है और कहती है कि इस मेडिसिन को चेक करवाओ। मुझे लगता है कि जैशा ने ही कुछ किया है, क्योंकि हामिद तो अच्छे भले थे, उनको अचानक क्या हो सकता है, कैसे उनकी डेथ हो सकती है, वो तो बिल्कुल ठीक थे। तो उसके बाद सुफियान नहीं मान रहा होता, लेकिन उसको शीरी कहती है कि मेरे कहने पर तुम एक बार ये दवाई जाके चेक करवाओ, मेडिसिन जाके चेक करवाओ। जब वो मेडिसिन चेक करवाई जाती है तो वाकई ही पता चलता है कि ये मेडिसिन तो चेंज हो चुकी है, जिसकी वजह से सुफियान को ऐसा लगता है कि वाकई ये सब कुछ जैशा ने किया है, हालांकि ये सब कुछ अरसलान ने किया होता है। उसके बाद सुफियान जो है वो जैशा को कहता है कि मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ, तुम इस तरह से मुझसे बदला लोगी या इस तरह से हमारी फैमिली से बदला लोगी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और उसके बाद अरसलान जो है वो नाटक करता है, एक दिखावे का नाटक, और गुस्सा करता है। और उसके बाद सुफियान से कहता है कि मैं इस औरत को अपने घर में नहीं रख सकता। तो सुफियान भी कहता है कि हाँ तुम इसको छोड़ सकते हो, क्योंकि इसने हमारे बाबा की जान ले ली है। उसके बाद अरसलान उसको तलाक दे देता है। जब वो जैशा को तलाक देता है तो जैशा को बहुत ज़्यादा दुख पहुंचता है। दुख इस बात का पहुंचता है कि सुफियान ने उसकी बात पे यकीन नहीं किया, सुफियान ने उस पर शक किया है। और शीरी भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है जब जैशा अपने घर जाती है और अपनी माँ को जाकर बताती है कि इस तरह से मेरे साथ हुआ है और मुझे तलाक देकर उन्होंने निकाल दिया है। तो राफे कहता है कि मैं भी अरीशा को अभी तलाक दूंगा, क्योंकि उन्होंने मेरी बहन को घर से निकाला है इल्ज़ाम लगाकर, तो मैं भी उनकी बहन को यहाँ से निकाल दूंगा, और हमेशा के लिए निकालने के लिए मैं पेपर और कागजात वगैरह जो है तैयार करवाता हूँ। उसके बाद मैं उसको तलाक दे
दूंगा ताकि वो हमेशा के लिए वहीं पे रहे। लेकिन यहाँ पे जो ज़ैशा है वो उसको मना कर देती है, अपनी कस्में देती है। वो कहती है कि भाई आप ऐसा नहीं करोगे, मुझे पता है कि जो अरीशा भाभी हैं वो ठीक हैं, सच्ची हैं और हमारे साथ भी हैं, हमारा साथ देना भी चाहती हैं। लेकिन यहाँ पे जो शीरी है बहुत चालाक है, उसी की वजह से जो अरीशा है बहुत ज़्यादा मजबूर है। और जो कुछ आप लोगों को बोला गया है कि अरीशा जो है आपके साथ रहना नहीं चाहती या वो अपने बच्चे को तुम्हारे बच्चे को अपनाना नहीं चाहती, तो ये सब का सब झूठ है। और जो शीरी हैं उसी ने ये सब कुछ कहा था अरीशा से कि राफे जो है वो तुम्हारे बच्चे को या तुम्हें नहीं अपनाना चाहता। तो यहाँ पे ये तो पता चल जाता है इन सब को कि शीरी ही सब कुछ कर रही है। अब किस तरह से बदला लेना है या किस तरह से सच सामने लेके आना है, तो यही सब कुछ सोच रहे होते हैं। तभी वहाँ पे फ़िज़ा की शादी का पता चलता है अरसलान को कि फ़िज़ा की कल शादी होने वाली है। अरसलान आमिर के घर पहुँच जाता है और वहाँ पर जाके उस पर तशद्दुद करता है, लेकिन आमिर का बाप जो है वो पुलिस को बुला लेता है और इस तरह से अरसलान जो है वो जेल पहुँच जाता है। और सुफियान को जब पता चलता है तो सुफियान वहाँ पर जाता है, तो पुलिस वाले सारा मामला बताते हैं कि इस तरह से ये किसी लड़की के पीछे पड़ा है और उसके मंगेतर को उसने जाकर मारा है। अरसलान की ज़मानत नहीं होती और सुफियान घर आता है। घर आके अपनी माँ को बताता है कि किसी फ़िज़ा नाम की लड़की के पीछे तुम्हारा बेटा पड़ा हुआ है और बहुत टाइम से पड़ा हुआ है, उसी की वजह से जेल में जा बैठा है। तो अरीशा ये बातें सुन रही होती है और सुफियान को कहती है कि आज मैं तुम्हें हकीकत बताती हूँ कि ये कर क्या रहा है, इसने ज़ैशा की ज़िंदगी किस तरह से बर्बाद की है, तुमसे तुम्हारी मोहब्बत कैसे छीनी है और सब में तुम्हारी माँ का हाथ है जिसने तुम्हारे सर की झूठी कसम भी खाई है। तो सुफियान कहता है क्या बोल रही हो। अरीशा कहती है कि मैं पहले ही तुम्हें सच बता सकती थी, लेकिन बाबा की हालत देखकर मैंने सच छुपा लिया, क्योंकि मैंने जब बाबा को बताया था सच तो बाबा भी बर्दाश्त नहीं कर पाए कि उनकी बीवी का इतना मकरू चेहरा है। और अगर मैं तुम्हें बता देती कि तुम्हारी माँ किस तरह की है और तुम्हारी झूठी कसम उसने खाई थी तो तुम बर्दाश्त नहीं कर पाते, लेकिन आज तो हद ही होगी और मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। तुम्हारी माँ ने और अरसलान ने मिलकर ही ज़ैशा की ज़िंदगी जहन्नम बनाई है और इन दोनों की वजह से ही बाबा इस हाल को पहुँचे और बाबा की डेथ हुई। तो सुफियान जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लग जाता है अपनी माँ पे। वो कहता है कि आपने इस तरह क्यों किया। और तभी नौकरानी जो है जब उसको पता चलता है कि ज़ैशा को अरसलान ने तलाक दे दी है, तो नौकरानी जो है वो खुद से शर्मिंदा होती है और कहती है कि मैंने बहुत गलत किया है, मुझे उस सच जो है बताना चाहिए था। तभी जब वो देखती है कि सुफियान जो है अपनी माँ पे गुस्सा कर रहा है तो वो आकर सुफियान को कहती है कि मैं एक सच बताना चाहती हूँ। तो सुफियान कहता है कौन सा सच। तो वो कहती है कि मेडिसिन जो है वो अरसलान ने चेंज की थी, ना कि ज़ैशा ने। ज़ैशा तो बड़े साहब का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी और हर वक्त उनकी खिदमत करती थी, लेकिन अरसलान ने उनकी मेडिसिन चेंज की थी और मैंने देख लिया था और मैंने शीरी को बताया था, लेकिन इन्होंने मना कर दिया था। इन्होंने कहा था कि तुम खामोश ही रहना, अगर तुमने किसी को बताया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। सुफियान को जब ये पता चलता है तो सुफियान तो रोने लग जाता है और माँ से कहता है कि तुम माँ नहीं है, तुम डाइन हो, तुमने हमारा पूरा घर उजाड़ के रख दिया है। बाबा ठीक कहते थे कि तुम अच्छी नहीं हो, वो अरसलान के बारे में भी बिल्कुल ठीक कहते थे, लेकिन मैंने बाबा को कभी समझा नहीं और ज़ैशा को भी मैं समझ नहीं पाया, जो कि रो रो कर अपनी मोहब्बत का यकीन मुझे दिलाती रही। उसके बाद सुफियान जो है उसको कुछ हो जाता है, उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं, लेकिन उसकी जान तो बच जाती है। यहाँ पे जब शीरी जो है उसके पास जाती है तो सुफियान कहता है कि अगर आप मेरी ज़िंदगी चाहती हैं, अगर आप चाहती हैं कि मैं ज़िंदा रहूं, तो आप इस घर को छोड़ के कहीं चले जाएं और अरसलान को भी यहाँ से लेके चले जाएं और हमेशा के लिए यहाँ से गायब हो जाएं, मुझे कभी भी नज़र ना आए, क्योंकि मैं आपके साथ कोई भी ताल्लुक़ नहीं रखना चाहता। तो शीरी जो है वो वहाँ से चली जाती है अरसलान को लेकर और बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होती है, क्योंकि अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा होता। और जब हामिद था, जब वो उसकी डेथ हुई थी तो उसने अरसलान को भी जायदाद से आग कर दिया था। उसके बाद जब राफे जो है उसको ये सारा सब कुछ का पता चलता है तो राफे जो है पहुंच जाता है अरीशा के पास और अरीशा से कहती है कि तुम्हें कैसे यकीन हो गया कि मैं इस तरह कर सकती हूँ तुम्हारे साथ, तुमने एक बार भी मेरा नहीं पूछा या मेरा ख्याल नहीं किया। तो राफे कहता है मुझे माफ़ कर दो, अब मैं तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं करूँगा। और इसी तरह से ड्रामे का एंड होने वाला है, यानी कि इस ड्रामे का एंड जो है वो भी इतना ख़ास नहीं होने वाला, इसमें सज़ा वगैरह नहीं मिलने वाली शीरी को।